नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। शिवसेना ने एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। शिवसेना के प्रमुख मुखपत्र सामना में छपे लेख के जरिए बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं के सामने बोलते हुए कहा कि कल के बजट की वजह से गरीब लखपति बन गए हैं, मालामाल हो गए हैं। इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता जो है उन्होंने मोदी के भाषण पर तालियां बजाई, उनकी जय जयकार करेंगे। आपको बता दें कि उन्होंने ऐसा ही किया और ये नया तो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर शिवसेना का तंज सामने आया है। शिवसेना ने तंज कसा है। शिवसेना ने मुखपत्र सामना में एक लेख के जरिए तंज कसा है। प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर शिवसेना का यह तंज। आपको बता दें कि सदन में राहुल गांधी ने बजट पर कई सवाल उठाए। शिवसेना ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा है। विधानसभा में नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस अपने ट्वीट के लिए अक्सर चर्चा में रहती हैं और उन्होंने शुक्रवार को एक कार्यक्रम में दावा किया है कि मुंबई में होने वाले कुल तलाकों के 3% तलाक मुंबई के ट्रैफिक के जाम की वजह से होते हैं। उनका तर्क है कि ट्रैफिक जाम में फंसने से लोग अपने परिवार को समय नहीं दे पाते हैं। दरअसल कैंसर दिवस पर बीजेपी की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में अमृता फडणवीस ने शिरकत की और इस दौरान उन्होंने कहा, आप ये भूल जाइए कि मैं देवेंद्र फडणवीस की पत्नी हूं, मैं एक आम नागरिक की हैसियत से ट्वीट करती हूं। उन्होंने राज्य की महाविकास अघाड़ी सरकार पर भी कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राज्य की महाविकास अघाड़ी सरकार मनमाने तरीके से काम कर रही है, ये महावसूली सरकार है। ये बात मैं नहीं कह रही बल्कि पूरी दुनिया कह रही है। देवेंद्र फडणवीस की पत्नी का ये दावा कि मुंबई में ट्रैफिक की वजह से तलाक होते हैं, 3% तलाक ट्रैफिक जाम के चलते होते हैं। नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस के आरोप पर पलटवार करते हुए मुंबई की महापौर किशोरी पेडनेकर ने पलटवार करते हुए कहा है कि हमने कभी दावा नहीं किया कि मुंबई की सड़कें चिकनी हैं, लेकिन जैसे ही हमें जानकारी मिलती है सड़कों की हम मरम्मत करा देते हैं। ट्रैफिक जाम के कारण लोग तलाक ले रहे हैं, ये बयान गलत है। महापौर ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी फिलहाल मुंबई को बदनाम करने के लिए प्रचार कर रही है। अमृता फडणवीस के इस बयान की शिवसेना की महिला नेताओं ने जो है जमकर खिल्ली उड़ाई है। आपको बता दें कि शिवसेना की प्रवक्ता मनीषा कांदे का कहना है कि मामी का नया शोध है ये, उनके लिए राम भाऊ प्रबोधिनी में विशेष बौद्धिक शिविर का आयोजन किया जाना चाहिए। राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के दोनों बेटों को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में समन जारी किया गया है। आपको बता दें कोर्ट ने देशमुख और उनके दोनों बेटे ऋषिकेश और साहिल के अलावा मामले में अन्य लोगों को 5 अप्रैल को अपने समक्ष पेश होने के आदेश जारी किए हैं। स्पेशल पीएमएलए कोर्ट के जज आरएन रोकड़े ने पिछली सुनवाई के दौरान देशमुख और उनके बेटों के साथ साथ मामले में से जुड़े अन्य आरोपियों को भी खिलाफ जो है ईडी की ओर से दायर चार्जशीट का संज्ञान लिया था और इस दौरान कोर्ट ने सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमे की प्रक्रिया शुरू की थी और आगे बढ़ते हुए शुक्रवार को कोर्ट ने मामले के आरोपियों को अपने समक्ष 5 अप्रैल को पेश होने के निर्देश दिए। ईडी के अनुसार देशमुख ने राज्य के गृह मंत्री के रूप में अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे के जरिए मुंबई के विभिन्न बार और रेस्टोरेंट में करोड़ों रुपए लिए हैं। जांच एजेंसी का यह भी दावा है कि नागपुर स्थित श्री साईं एजुकेशन ट्रस्ट के माध्यम से पैसे की हेराफेरी की गई है और ये ट्रस्ट देशमुख के परिवार द्वारा संचालित किया जाता है। तो आपको बता दें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में
समन जारी हुआ है अनिल देशमुख और उनके 2 बेटे उनके खिलाफ। एआईएम विधायक फारूक शाह ने मांग की है कि ओवैसी को Z+ सुरक्षा प्रदान की जाए क्योंकि उनकी जान को कट्टर ताकतों से खतरा है। ओवैसी के समर्थन में आज शहर में विरोध मार्च भी निकाला गया। सांसद ओवैसी के वाहन पर 3 फरवरी को उत्तर प्रदेश में मेरठ से दिल्ली आते समय उनके ऊपर हादसा हुआ और उस हादसे में गोली मारकर उनकी हत्या करने की कोशिश की गई। वहीं बुलंदशहर की MIM पार्टी द्वारा आज मौन मोर्चा आयोजित कर जिला प्रशासन को एक बयान जारी किया गया है। विधायक शाह ने हमले के लिए उत्तर प्रदेश चुनाव को जिम्मेदार ठहराया और मांग की है कि संदिग्धों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। सैकड़ों पुरुषों और महिलाओं ने सांसद ओवैसी के समर्थन में तख्तियां और साइलेंट मार्च में हिस्सा लिया। मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के ऊपर जो कातिलाना हमला उसके निषेधार्थ आज हमने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिला धुलिया की तरफ से SP साहब को एक मेमोरेंडम देने जा रहे हैं। हमने देखा है कि सिर्फ हैदराबाद नहीं, सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, सिर्फ यूपी ही नहीं, बल्कि पूरे मुल्क भर में हमारे खासदार असदुद्दीन ओवैसी साहब की मकबूलियत और उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, जिसके कारण जो हमारे विरोधी पक्ष है उनके इंडिकेटर लग चुके हैं, उनको घबराहट और बौखलाहट हो चुकी है और इसलिए वो बार बार इसके पहले भी 21 सितंबर 2021 को उन्होंने दिल्ली में जो हमारे खासदार ओवैसी साहब के निवास स्थान पर कातिलाना हमला किया था। लेकिन हम लोगों उनको बताना चाहेंगे, हम केंद्र सरकार को ये बताना चाहेंगे कि कुत्ते कभी शेर का शिकार नहीं कर सकते। कोरोना की तीसरी लहर मुंबई में 21 फरवरी से शुरू हुई। इसके बाद कई दिनों तक लगातार 20 से 21 हजार कोरोना मरीज मिले, जिससे सील बिल्डिंग की संख्या जो है वो काफ़ी बढ़ गई थी। लेकिन कोरोना मरीजों की संख्या जब घटनी शुरू हुई तब से लगातार सील इमारतों की संख्या में कमी आई है। मुंबई की कोरोना इमारतें भी जो है मुंबई से मुक्त हो चुकी हैं। मुंबई के 24 वार्ड सिर्फ 3 बिल्डिंग है वही सील हैं और ये साफ दिखा रहा है कि कोरोना से मुंबई अब उबर चुकी है। बता दें कि तीसरी लहर के दौरान 93% मरीज इमारतों से ही मिल रहे थे। इससे BMC की चिंता जो है वो बढ़ गई थी और अब लेकिन जो इमारतें हैं वो मुक्त हो चुकी हैं कोरोना से। स्लम कोरोना मुक्त हो चुका है। आगे बढ़ेंगे। काउंसलिंग महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने माध्यमिक कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के छात्र के लिए बैंक जो है उसके लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए क्वेश्चन बैंक जारी कर दिया गया है। दसवीं और 12वीं के छात्रों के लिए क्वेश्चन बैंक जारी किया गया है। आपको बता दें कि MSCIRT जल्द ही महाराष्ट्र में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2022 को ऑफलाइन मोड में आयोजित करेगा। परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवार वेबसाइट maa.ac.in से क्वेश्चन बैंक डाउनलोड कर सकते हैं। राज्य की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों को राज्य में बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में मदद करने के लिए महाराष्ट्र में SCERT विषयवार ये जो बैंक है वो प्रदान करेगा, जिसकी वेबसाइट maa.ac.in है, जहां पर बच्चों को ऑफलाइन परीक्षा के लिए फ़ायदा मिलेगा। पुणे के केशव नाना क्षीर सागर के नेतृत्व में आज रिक्शा चालकों ने पुणे RTO के खिलाफ मार्च निकाला और पुणे RTO पर भी धरना दिया। आपको बता दें मुख्यमंत्री और पालक मंत्री अजीत पवार ने 8 दिनों के भीतर अवैध बाइक टैक्सियों को रोकने का आश्वासन दिया था। 4 जनवरी 2022 को रिक्शा चालकों के विशाल मार्च के बाद केशव नाना क्षीरसागर को देखा गया था। अब 1 महीना हो गया है लेकिन प्रशासन ने कुछ नहीं किया, तो रिक्शा चालकों ने फ्लैग मार्च पुणे में निकाला।
जालना एंटी करप्शन ब्यूरो के पुलिस निरीक्षक संग्राम ताटे 3 दिनों से लापता होने के कारण पुलिस कर्मियों में खलबली मच गई है। बताया जा रहा है कि वह दोस्त से मिलने के लिए बुधवार की रात शाम को अपने घर से निकले थे। आपको बता दें उसके बाद उनका कोई पता नहीं चल पाया है। उनकी जानकारी ब्यूरो के औरंगाबाद विभाग पुलिस अधीक्षक राहुल खाड़े को मिलने पर वह गुरुवार को दिन भर शहर में ही रुके रहे। रास्ते के सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद भी नहीं पता चल पाया है उनका। संग्राम ताटे की पत्नी की शिकायत पर कदीम जालाना पुलिस थाना में उनकी गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया गया। तो आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस निरीक्षक जो था वो 3 दिन से लापता हैं। पिंपरी चिंचवड शहर के दिघी इलाके में एक धमाका हुआ है जिससे 5 साल की मासूम की मौत हो गई है, वहीं 2 अन्य बच्चे घायल हो गए हैं। ये घटना दोपहर 1 बजे के करीब की है और इस घटना से हड़कंप मच गया आसपास के इलाके में, जहां राजस्थान से आए एक परिवार दिघी परिसर में खुले मैदान में एक झोपड़ा डालकर रहते थे। परिवार के तीनों बच्चे जो हैं वो खेल रहे थे। उसी दौरान एक जबरदस्त धमाका हुआ जिसमें बच्ची की मौत हो गई और अन्य 2 बच्चे घायल हो गए। वहीं घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया है कि जानवरों को मारने या भगाने के लिए इन छोटे बारूद के बम का इन्होंने इस्तेमाल किया था। ये बम उन्हें कहां से मिला है इसको अभी पता लगाया जा रहा है, इसके बारे में जांच की जा रही है। औरंगाबाद के कन्नड़ तालुका में स्कूल की छात्राओं को छेड़ने से रोकने का प्रयास करने पर माजिद शेख जमील ने स्कूल के प्रधानाध्यापक और स्कूल कर्मचारी पर तलवार से हमला कर दिया। ये घटना करमबीर काका साहेब देशमुख माध्यमिक विद्यालय में हुई है। आपको बता दें कि घायल प्रधानाध्यापक और स्कूल कर्मचारी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। कन्नड़ के मकरानपुर का रहने वाला युवक माजिद शेख जमील विद्यालय परिसर में छात्राओं के साथ छेड़खानी कर रहा था। जब प्रधानाध्यापक ने उनको इसके बारे में जानकारी हुई तो उन्होंने अपने स्कूल कर्मचारी संतोष यादव के साथ आरोपी मजीद शेख जलीम को समझाने के लिए कोशिश की। इस पर उसने गुस्से में आकर तलवार से हमला कर दिया। मुंबई के भायंदर पुलिस ने एक ऐसे कलयुगी सौतेले पिता को गिरफ्तार किया है जिसने 2 साल की मासूम बच्ची को महज इसलिए उसकी हत्या कर दी क्योंकि बच्ची की मां के काम में जाने के बाद बच्ची बुरी तरह से रो रही थी। बच्ची की मौत के बाद बच्ची की मां आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की मांग कर रही है। आपको बता दें कि पुलिस स्टेशन के बाहर अपनी बच्ची के लिए जो माँ है वो न्याय की गुहार के लिए बैठी हुई है। इस माँ का दर्द कोई इंसान जो है वो समझ नहीं सकता। कोई रहम दिल इंसान जो होगा वही इसका दर्द समझ सकता है। कैमरे पर अपना दर्द बयां करते हुए बच्ची की मां ने आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है ताकि दोबारा कोई कलयुगी बाप इस तरह की वारदात को अंजाम ना दे सके। और घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ जो अधिकारी हैं निरीक्षक MB पाटिल ने घटनास्थल का दौरा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इतना ही बोले थे कि लड़की गिर गई है घर पे गैस के ऊपर और बोला कि दवाखाना में आ जा, किधर भी है तू। तो मैं साहब जब दवाखाना गई ना तो मेरे को मैं लड़की को पहले देखने गई थी। देखी तो मैं डॉक्टर को जाके पूछी कि क्या हुआ नहीं हुआ। तो डॉक्टर लोग ने बोला कि ये मतलब जब तक लेके आए तब तक लड़की मतलब ऑफ हो गई है और कुछ ज़्यादा मेरे को बताया भी नहीं ये लोग ने। क्या वो जिसने किया उसने भी मेरे को कुछ नहीं बताया कि कैसा हुआ क्या हुआ, कुछ भी नहीं बताया मेरे को मेरी लड़की के लिए। खाली डॉक्टर ने खाली इतना ही बोला कि लड़की जब तक लेके आया तब तक वो ऑफ हो गई है। अभी जिस तरह से पुलिस ने गिरफ्तार किया है कि आप उन्होंने ही आपकी बच्ची की हत्या की, हाँ क्या बोलेंगे आप? उन्होंने ये बताया कि उसका मतलब इधर और इधर मुँह दब के मतलब उसको मार डाला है। खाली इतना ही बोले थे कि लड़की तारीख को सुबह 9:30 बजे की बात है। ये जो मयत जो बच्ची है 2 साल की, ये अपने माँ और वो माँ का दूसरा पति इनके साथ में रहा करती थी। लेकिन ये जो बच्ची है ये उसके पहले वाले पिताजी की संतान थी
और फिर ये दूसरा जो पति है उसका, उसको ये चाहता नहीं था क्योंकि उसकी बेटी नहीं थी। और उस दिन से वो रो रही थी। माँ 8:30 बजे उठ करके काम पे चली गई थी और ये सुबह से रो रही थी। उसने इरिटेट होकर के उसका नाक और मुंह दबा के मार दिए। हाँ, हमने उन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पोस्टमार्टम करने के बाद बच्ची का एग्जैक्ट मृत्यु का कारण पता चला हमको। हमने तुरंत आरोपी को पकड़ लिया और धारा 302 के तहत हमने मुकदमा दायर करके उसको अरेस्ट किया और मेहरबान कोर्ट ने उनको 7 तारीख तक पुलिस कस्टडी रिमांड दिया है। पुणे यरवड़ा इमारत निर्माण दुर्घटना मामले में बिल्डर और ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। एक सुरक्षा पर्यवेक्षक सहित 4 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इमारत के निर्माण के दौरान स्लैब की लोहे की जाली गिरने से 5 श्रमिकों की मौत हो गई थी। उप मुख्यमंत्री और संरक्षक मंत्री अजीत पवार ने प्रशासन को हादसे की जांच के निर्देश दिए थे। इसी सिलसिले में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हादसे में 3 अन्य लोग घायल हो गए हैं। इनका इलाज चल रहा है। मरने वाले 5 श्रमिकों के परिवारों को राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता देने का ऐलान भी किया गया है। मृतक श्रमिकों के परिवारों वालों को 5 लाख रुपए की सहायता राशि भी दी जाएगी। और इस हादसे में 5 मजदूरों की मौत हो गई थी। पुणे का ये पूरा मामला है। नासिक में एक भयानक रोड पर हादसा हो गया। सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि तेज रफ्तार कार सीधे किराना स्टोर में घुस गई। निफाड़ से नासिक आते समय कार चालक जो है वो अनियंत्रित होने से ये हादसा हो गया। नियंत्रण खो गया था जिसकी वजह से हादसा हुआ। घटना शाम करीब 5:30 बजे की है। घटना के बाद पता चला कि ड्राइवर जो था कार का, वो शराब के नशे में कार चला रहा था, जिससे वह नियंत्रण उसका जो है कार पर खो गया और पूरी घटना बगल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ईस्ट ग्रुप विदर्भ गोंदिया जिले के में पहली बार ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का मरीज मिला है। देश में इस ब्लड ग्रुप के 220 लोग पाए गए हैं। अकेले महाराष्ट्र में ओ बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के 50 से ज्यादा लोग हैं। जानकारी के अनुसार गोंदिया के विनोद को किडनी की बीमारी है, जिन्होंने गोंदिया के एक निजी अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है और उन्हें खून की जरूरत थी और खून के नमूने गोंदिया के लोकमान्य तिलक प्रयोग स्कूल में भेजे गए, जिसका ओ पॉजिटिव बीई ब्लड ग्रुप पाया गया है। आपको बता दें ये ब्लड ग्रुप अत्यंत दुर्लभ होता है, इसलिए लोकमान्य तिलक ब्लड बैंक ने मुंबई में मैत्री फाउंडेशन की मदद से O+BE ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति की खोज की थी, जिसके बाद वह नांदेड़ से नागपुर के लिए एक निजी बस से नागपुर पहुंचे। मेरे मूत्र रोग के कारण भर्ती हुआ। उसके पश्चात यहाँ पर जब मुझे यूरिन के ट्रीटमेंट के साथ साथ ब्लड की जब कमी का एहसास हुआ, तो जब वो ब्लड का जब ओ पॉजिटिव जो दिखाया गया है, तो उस ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के लिए टेस्टिंग हुई। टेस्टिंग के पश्चात जो उसमें जब चेक किया गया तो मैचिंग नहीं हो रहा था ओ पॉजिटिव। तो बाद में पता चला कि वो बॉम्बे ग्रुप का ब्लड ग्रुप होता है, जो ये इस दुनिया में या इस संसार में बहुत ही यानी लाखों में करोड़ों में को बहुत सीमित मात्रा में मिलता है, यानी लाखों में एक मिलता है। इस तरह से हमें पता चला और हमारी कुछ खोजबीन के तत्पर नांदेड़ सिटी के बैंक ग्रुप में माधव सर के थ्रू हमें ओ पॉजिटिव बॉम्बे ग्रुप बोल सकते हैं जिसको, उसके माध्यम से हमें ब्लड की व्यवस्था हो गई। आज मध्य रेलवे की ओर से 72 घंटे का मेगा ब्लॉक रखा गया है। ये मेगा ब्लॉक आज से 7 जनवरी तक रहेगा। ठाणे स्टेशन से दीवा स्टेशन के बीच ये जंबो मेगा ब्लॉक रखा गया है। मेगा ब्लॉक की वजह से 350 से ज़्यादा मुंबई की लोकल ट्रेनें और 100 से ज़्यादा मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। 5वीं और 6ठी लाइनें तैयार करने का काम शुरू है, इस वजह से मेगा ब्लॉक रखा गया है। ये जंबो मेगा ब्लॉक आज आधी रात से शुरू हो चुका है। जानकारी के अनुसार ठाणे से दीवा स्टेशन के बीच 5वीं लाइन और दीवा से ठाणे के बीच
अप फर्स्ट लाइन और 6वीं लाइन पर ये मेगा ब्लॉक रखा गया है और इसकी वजह से 350 से ज़्यादा ट्रेनें प्रभावित होंगी। बॉलीवुड स्टार अभिषेक बच्चन आज अपना 46वां जन्मदिन मना रहे हैं। अभिषेक ने अपने पिता अमिताभ और मां जया के नक्शे कदम पर चलते हुए एक्टिंग में हाथ आजमाया था। हालांकि उन्हें कभी भी एक कामयाब एक्टर के दर्जा उनको नहीं मिल पाया है। एक महानायक का बेटा होने के नाते उनसे लोगों को काफ़ी उम्मीदें थीं, लेकिन उनका स्ट्रगल और आउटसाइडर की तरह ही रह गया है। अभिषेक बच्चन को जन्म के बाद बाबा बच्चन नाम दिया गया था। उनका बर्थ सर्टिफिकेट इसी नाम से है। हालांकि कम ही लोग उनका असली नाम जानते हैं। अभिषेक बच्चन ने महज 9 साल की उम्र में डिसलेक्सिया नाम की बीमारी से वो पीड़ित थे। आपको बता दें कि बॉलीवुड फिल्म तारे ज़मीं पर इसी बीमारी पर बनी हुई है और इस बीमारी पर जो बच्चे हैं उनको बेहद परेशानी होती है। एक्टर शाहरुख खान राजकुमार हिरानी की अपकमिंग फिल्म में नजर आएंगे। इस फिल्म की शूटिंग मार्च से शुरू होगी। इस फिल्म में विक्की कौशल भी नजर आएंगे। आपको बता दें वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते इस फिल्म में नजर आएंगे। इसके लिए विक्की कौशल और राजकुमार की मीटिंग भी हो रही है। दोनों की बॉन्डिंग संजू के साथ समय ही काफ़ी अच्छी हो गई थी। फिल्म का जो लीड रोल है उसमें तापसी भी फीमेल रोल में नजर आ सकती है। उनका नाम फाइनल हो गया है इसको लेकर। हर्षवर्धन कुलकर्णी की फिल्म बधाई 2 में राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर के बीच एक वैवाहिक सेटिंग के इर्द गिर्द घूमती नजर आएगी। आपको बता दें कि फिल्म की कहानी गे लड़का और एक लेस्बियन लड़की के बारे में है। दोनों जो हैं वो एक ही कम्युनिटी से हैं और बता दें कि ये मेन स्ट्रीम हिंदी की पहली फिल्म होगी जो लेवेंडर मैरिज पर बेस्ड होगी। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।